हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शैली पंथी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको गॉसेस लॉ के बारे में बताया था और आज हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसका मतलब ये है, आप मान लीजिए कि एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और आप देख सकते हैं कि इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि इक्वल अमाउंट पर, मतलब सेम डिस्टेंस पर इक्वल अमाउंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ये जो चार्ज है वो लीनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमने लैम्डा मानी है और इसको हम डिनोट कर रहे हैं लैम्डा से। और देखें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यह है कि पर मीटर डिस्टेंस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लीनियर चार्ज। अब हम इस वायर के आसपास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे और गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है जिसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। अब मान लीजिए कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस r है और इसकी लेंथ l है और देखें तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के जो हिस्से हैं वो तीन हैं, मतलब तीन सरफेस हैं। लैटरल कर्व्ड सरफेस, एंड सरफेस टॉप एंड एंड सरफेस बॉटम। और अब हम इन तीनों सरफेस का एक एक करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पहला सरफेस है लैटरल कर्व्ड सरफेस। जैसा कि हम जानते हैं कि वायर पर जो लीनियर फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड सरफेस के हर एक सरफेस पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। और इस सरफेस पर हम एक एलिमेंट dA कैलकुलेट करेंगे जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी और इस एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया एलिमेंट का इंटीग्रल होगा। इसलिए इस कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया 2πrl होगा। और अगर हम इस वैल्यू को फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करें तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी और ये फ्लक्स की वैल्यू सिलेंड्रिकल के कर्व्ड सरफेस के लिए है। और अब अगर हम सिलेंड्रिकल के एंड सरफेसेस की बात करें तो इन सरफेसेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है और देखा जाए तो 90 डिग्री होने के कारण इन सरफेसेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 होगा। और ऐसा इसलिए है कि इन सरफेसेस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, इसलिए ये 0 होगा। और इन सिलेंड्रिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स लैटरल सरफेस के फ्लक्स के बराबर होगा। अब जैसे कि देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा और वायर सेगमेंट की लेंथ l है, तो देखा जाए तो टोटल चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ के इक्वल होगा। और साथ ही गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज y इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी के इक्वल होगा। और इस फॉर्मूले को हम फ्लक्स के फॉर्मूले के साथ इक्वेट करें तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। और अगर हम इक्वेशन को सिंपलीफाई करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है।
जो कि इन्फिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। अब बात करते हैं गॉस लॉ एप्लीकेशंस फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट। मान लीजिए कि एक इन्फिनाइट प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि शीट के दोनों साइड पर चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम दोनों साइड की चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मानेंगे और हम इस प्लेन शीट से डिस्टेंस x पर एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे और इसी पॉइंट से हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा। और अब हम देख सकते हैं कि इस सिलेंड्रिकल के दो हिस्से हैं, कर्व्ड सरफेस और दो राइट फेसेस राइट और लेफ्ट। अगर हम सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस पर जो पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल है। यानी हम देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए कर्व्ड सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पूरा का पूरा 0 होगा। अब अगर हम साइड फेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, मतलब इन दोनों के जो साइड फेसेस हैं उनकी बात करते हैं, तो हम इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और साइड फेसेस की बात करें तो इनका सरफेस एरिया A है और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया के इक्वल होगा। अब क्योंकि अगर हम दोनों फेसेस को कैलकुलेट करेंगे इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मल्टीप्लाई बाय टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 2A के इक्वल होगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी के इक्वल होगा और इस इक्वेशन को हम टोटल फ्लक्स से कैलकुलेट करें तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलेगी। और अब हम जैसा कि जानते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा टोटल चार्ज बाय एरिया के इक्वल होता है, तो टोटल चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया के इक्वल होगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो कि इन्फिनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड के लिए है। ध्यान रहे कि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड रहेगी और नेगेटिव फील्ड लाइंस के लिए जो चार्ज है वो इन्वर्ट रहेगी। और इसके बाद अब हम समझेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड और आउटसाइड। अब आप मान लीजिए कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है और यह स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है और इस शेल के टोटल चार्ज को हम Q मानेंगे जो कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। और अब हम इस स्फेरिकल शेल में इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉसेस लॉ की मदद से। इनसाइड द सेल मतलब इनसाइड शेल को देखें तो मान लीजिए कि इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस जो है वो r है। क्योंकि ये सरफेस शेल के अंदर है और इस सरफेस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा आउटसाइड द शेल। अब मान लीजिए कि हम आउटसाइड द शेल मतलब जो हमारा स्फेरिकल शेल है उसके बाहर एक पॉइंट P को कंसीडर करते हैं।
जिसका डिस्टेंस हम देखें तो स्फेरिकल शेल के सेंटर से r है। और इस केस में जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो भी r होगा और साथ ही टोटल चार्ज q होगा। और इस सेल के सरफेस पर हम एक एरिया वेक्टर d कंसिडर करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इंटीग्रल के बराबर है और गॉसियन सरफेस के सिमेट्रिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E भी हर जगह सेम होगी। इसलिए इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा। और अब हम एरिया एलिमेंट dA का इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमें सरफेस का टोटल एरिया मिलेगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें तो कुछ हमें इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें कुछ वैल्यू मिलती है जो कि शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है और यहाँ पर फाइनली हमारा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि सेकंड पार्ट जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।